डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सरकारों के सामने एक बड़ी समस्या रहती है कि वे बीमार पड़े या बिल्कुल नकारा साबित हो रहे उपक्रमों को कैसे लाभकारी बनाएं। देश में ऐसे अनेक सरकारी संस्थान हैं जिनके पास बड़ी मात्रा में भूमि है और उनकी इमारतों का बड़ा हिस्सा वर्षों से अनुपयोगी पड़ा हुआ है। उनके रखरखाव पर सरकार को भारी खर्च उठाना पड़ता है। इसलिए केंद्र सरकार ने ऐसे उपक्रमों, संस्थानों और अन्य सरकारी भूखंडों के मौद्रीकरण को मंजूरी दी है। इसके लिए राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम की स्थापना की जाएगी, जो ऐसी सरकारी संपत्तियों की देखरेख करेगा, उन्हें किराए पर उठाने या फिर बेचने का निर्णय करेगा। सरकार अब तक घाटे में चल रहे अनेक उपक्रमों का मौद्रीकरण कर चुकी है। उनमें एयर इंडिया और कई हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों का मौद्रीकरण प्रमुख है। लाल किला जैसी कुछ ऐतिहासिक इमारतों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी निजी कंपनियों को सौंपी जा चुकी है। राष्ट्रीय भूमि का मौद्रीकरण उसकी अगली कड़ी है। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से न सिर्फ बेकार पड़े भूखंडों का उचित उपयोग हो पाएगा, उनके रखरखाव पर सरकार का खर्च कम होगा, बल्कि सरकार का खजाना भी कुछ भरेगा। पैरा। देश में बहुत सारे उपक्रमों, सरकारी संस्थानों की स्थापना आज़ादी के ठीक बाद हुई थी। तब उनके विशाल भवन बनाए गए थे। उनके आसपास खेल कूद के मैदान, बगीचों आदि के नाम पर विशाल भूखंड खाली छोड़ा गया था। तब इस तरह शहरों का फैलाव नहीं हुआ था। अब उन संस्थानों के आसपास तक शहर का फैलाव हो गया है। वे इमारतें और उनके भूखंड महंगे माने जाने वाले इलाकों के भीतर आ चुके हैं। उनमें से कई उपक्रम और संस्थान अब लाभकारी नहीं रहे या अपनी उपयोगिता खो चुके हैं। इस तरह उनके रखरखाव पर सरकार को नाहक पैसा खर्च करना पड़ता है, पर सरकारी संपत्ति होने की वजह से उनका कोई व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। अब केंद्र की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम उनके व्यावसायिक उपयोग के तरीके निकाल सकेगा। हालांकि यह एकदम नया प्रयोग नहीं होगा। इसके पहले भी अलग अलग विभाग अपनी संपत्तियों का मौद्रीकरण करके राजस्व की उगाही बढ़ाने के प्रयास करते रहे हैं। रेलवे इसका उदाहरण है। उसने न सिर्फ स्टेशनों पर विज्ञापनों और दुकानों के ठेके से अपनी कमाई बढ़ाई, बल्कि कई जगह भवनों के व्यावसायिक उपयोग की छूट भी दी। इसी तरह रेलवे से निकलने वाले कबाड़ की बिक्री में निजी कंपनियों को शामिल किया गया। पैरा। हालांकि केंद्र के ताजा फैसले को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इनके खरीदार या किराएदार मिलने मुश्किल होंगे। इसके पीछे हवाई अड्डों आदि के मौद्रीकरण के वक्त ग्राहकों में उत्साह न दिखाई देने का तर्क दिया जा रहा है, मगर इस मामले में वही स्थिति नहीं मानी जा सकती। सरकारी भूखंडों और भवनों के व्यावसायिक उपयोग के लिए अनेक कंपनियां लालायित रहती हैं। महंगे इलाकों में होटल, बाजार, अतिथि गृह आदि के निर्माण की
बड़ी संभावना रहती है। इसके अलावा शादी विवाह जैसे आयोजनों के लिए जगहों का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि कई जगह सरकारों ने भी अपने स्तर पर इस तरह के व्यावसायिक उपयोग का प्रयास किया था, मगर वे सफल नहीं हो पाई। स्टॉप समाप्त।